NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी और भाजपा से मिली भगत के आरोपों पर आयोग ने तीखा पलटवार किया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि यदि राहुल गांधी अपने विश्लेषण और आरोपों पर भरोसा करते हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी अपने निष्कर्षों पर विश्वास नहीं करते और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते तो ये साबित होगा कि उनके आरोप बेतुके हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। सूत्रों ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के पास दो विकल्प हैं, या तो अपने आरोपों को शपथ पत्र के जरिए साबित करें या फिर बेतुके आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने गुरुवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था और बीजेपी पर हर राज्य में ऐसी हेरफेर करने का आरोप लगाया था। इस पर चुनाव आयोग का ये बयान तीखी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी और भाजपा से मिली भगत के आरोपों के बाद देश भर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए इसे गंभीर मुद्दा बताया है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारा लोकतंत्र बहुत कीमती है, इसे लापरवाही, अयोग्यता या जानबूझकर छेड़छाड़ से कमजोर नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने और देश को इस मुद्दे पर लगातार जानकारी देने की मांग की। थरूर ने ये टिप्पणी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक वीडियो को टैग करते हुए की, जिसमें राहुल ने चुनावों में बड़ी आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था और दावा किया था कि ये भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुआ है। थरूर ने कहा कि राहुल द्वारा उठाए गए सवाल सभी दलों और मतदाताओं के हित में हैं और इन पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को बेतुका करार देते हुए उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर साबित करने या माफी मांगने को कहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की कि इजरायली सुरक्षा परिषद ने गाजा शहर पर कब्जे की योजना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद 22 महीने से चल रहे गाजा युद्ध के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि इजराइल का लक्ष्य हमास को पूरी तरह नष्ट करना और गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जा करना है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कब्जे के बाद गाजा को सहयोगी अरब देशों को सौंप दिया जाएगा, जो वहां नागरिक प्रशासन स्थापित करेंगे। हालांकि नेतन्याहू ने ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन से अरब देश इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। इजरायली मीडिया के अनुसार ये योजना गाजा शहर पर कब्जे से शुरू होगी, जो पूर्ण कब्जे की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इस फैसले का विरोध इजरायली सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष रूप से चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने किया है, जिन्होंने चेतावनी दी है कि इससे बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा गाजा में मानवीय संकट और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही इस तरह के सैन्य कदम को विनाशकारी बताया है। हमास ने इस योजना को बंधकों की बलि देने वाला कदम करार देते हुए इसकी निंदा की है। संगठन ने कहा कि ये योजना नेतन्याहू के निजी हितों को पूरा करने के लिए है। दूसरी ओर इजराइल में बंधकों के परिवारों और कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए समझौते की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ विवाद हल होने तक भारत के साथ किसी भी व्यापार वार्ता से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ विवाद का समाधान नहीं हो जाता, तब तक भारत के साथ कोई व्यापार वार्ता नहीं होगी। ट्रंप की ये टिप्पणी उनके प्रशासन के भारतीय आयातों पर टैरिफ दोगुना करके 50% किए जाने के बाद आई है। एक एजेंसी ने सवाल पूछा कि क्या उन्हें नए 50% टैरिफ के मद्देनजर बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते तब तक नहीं। इसके पहले बुधवार को व्हाइट हाउस ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर
भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप प्रशासन ने भारत की रूस से तेल खरीद जारी रखने की आलोचना की है और इसे यूक्रेन में रूसी युद्ध के लिए वित्त पोषण बताया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार शुरुआती 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हुआ है, जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिनों में लागू होगा। यह अमेरिकी बंदरगाहों में प्रवेश करने वाले सभी भारतीय सामानों पर लागू होगा। इस बीच भारत अमेरिकी टैरिफ पर कड़ा रुख अपनाते हुए आर्थिक दबाव के आगे पीछे न हटने की बात कही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक के लिए विभिन्न दलों के नेता राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे। बैठक में इंडिया गठबंधन के 25 राजनीतिक दलों के करीब 50 नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी चर्चा की। साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी गठबंधन के नेताओं ने तय किया। उपराष्ट्रपति चुनाव सितंबर में होना है। एनडीए अपना उम्मीदवार 12 अगस्त तक तय कर सकता है। इस दौरान राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सभी पार्टियों को इसे लेकर सजग होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा हर राज्य में कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी मैनेज कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। साथ ही बैठक में चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम तेज करने की भी रणनीति बनाई गई। उत्तरकाशी के धराली गांव में हुए हादसे का आज चौथा दिन है। अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। वे मलबे में दबे हो सकते हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में 4 दिन और लग सकते हैं। धराली गांव के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 जेसीबी मशीनें हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सामान 60 किलोमीटर दूर बटवाड़ी में 2 दिन से अटका हुआ है। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक एक ही सड़क है जो धराली से गुजरती है। हर्षिल से धराली की 3 किलोमीटर की सड़क और 4 जगह पर 100 से 150 मीटर तक खत्म हो चुकी है। बटवाड़ी से हर्षिल तक 3 जगह लैंडस्लाइड्स और एक पुल टूटा है। ऐसे में धराली तक सड़क खुलने में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को दोपहर 1:45 पर बादल फट गया था। खीरगंगा नदी में बाढ़ आ गई। तेज रफ्तार पानी के साथ आए मलबे ने 34 सेकंड में धराली गांव को जमींदोज कर दिया। अब तक 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने ऐलान किया है कि वह 29 अगस्त से नया आंदोलन शुरू करेंगे। जरांगे मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने और सरकारी नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर कई बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को वह मराठा समुदाय के सदस्यों के साथ जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव से मुंबई की ओर मार्च शुरू करेंगे। ये मार्च पुणे जिले के शिवनेरी किले के पास पहला पड़ाव डालेगा। जरांगे ने कहा कि वे अंतरवाली से शेवगांव, अहिल्यानगर और अलेफाटा होते हुए शिवनेरी जाएंगे, लेकिन मानसून के कारण मालशेज घाट से बचेंगे। जरांगे ने सरकार से मराठा समुदाय की मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है, वरना आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।